जो आग न बुझा पाए वो पानी क्या है, बहे वायु वेग से तो रवानी क्या है। देश को देखकर खतरे में जो खून न खोले, उससे तो बेहतर है बुढ़ापा, वो जवानी क्या है। प्रणाम, मेरा नाम है आशुतोष वैष्णव। मैं शिक्षा शास्त्र का एक विद्यार्थी कोटा राजस्थान से। आज जो विषय मिला है वो है देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का योगदान। मित्रों, हम उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसका जन्म आज से 124 वर्ष पूर्व 23 जनवरी 1997 ईस्वी को हुआ, जिनकी माता का नाम प्रभावती, पिता का नाम जगदीश बोस था। देश की आज़ादी में उस क्रांतिकारी का क्या योगदान रहा, उस महापुरुष का क्या योगदान रहा, उस विषय में मैं एक छोटी सी कहानी के साथ प्रारंभ करना चाहूँगा। ये सत्य घटना है 1956 की, जब ब्रिटिश सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय रहे थे, तात्कालिक प्रधानमंत्री एटली, वो भारत के निरीक्षण पे आए, भारत के दौरे पे आए 1956 में। वो जब भारत का दौरा कर रहे थे तो कलकत्ता गए और कलकत्ता राज्यपाल के भवन में रुके हुए थे। उस समय वर्तमान राज्यपाल पीवी चक्रवर्ती, जो हाई कोर्ट के गवर्नर थे, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो बात ही बात में एक छोटी सी बात और उत्पन्न हुई। और छोटी सी बात के बीच में उसका कितना बड़ा भाव था, कितना बड़ा आशय था, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। पीवी चक्रवर्ती ने कहा उनसे कि जब आपने सन 45 में विश्व युद्ध जीत लिया था, असहयोग आंदोलन हमारा फेल हो चुका था, जब आप हर प्रकार से सक्षम थे, जब आपने जितनी बिल्डिंगें बनाई थी, जितनी ट्रेन बनाई थी, संसद भवन आदि आदि जिसका भी निर्माण करवाया था, वह ऐसा निर्माण करवाया था कि 200-300 सालों तक उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आज भी जो अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार की जो सड़कें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि उनका अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। तो आप तुरंत 5 साल के अंदर ही इस देश को छोड़कर कैसे चले गए? आपके मन में ऐसी भावना कैसे उत्पन्न हो गई कि नहीं, हमें देश को छोड़ना चाहिए, हमें भारत देश को गुलाम नहीं बनाना चाहिए? क्या बात थी ऐसी कि आपको यहां से जाने के लिए आतुर कर दिया? पीवी चक्रवर्ती की इस बात पर मिस्टर एटली ने एक बेहद ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जब भारत में शासन कर रहे थे तो भारत की हमारी सेना 85,000 से कभी ज़्यादा नहीं रही। हमारी जो ताकत थी, हमारी जो क्षमता थी, वो इसी देश की सेना यानी कि 10-15 लाख की जो हमारी सेना थी वो भारतीय सेना थी। तो क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि जब आज़ाद हिंद फौज से जब हमने उसको सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया, तब आज़ाद हिंद फौज ने हमारे प्रति जो प्रतिघात किया, उसमें जो भारतीय सेना का, जो हमारी सेना थी, जो भारतीय सेना थी, उसका हमारी ब्रिटिश सरकार के प्रति जो श्रद्धा था, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और 1-2 साल में पूरे देश में आग जनी, पूरे देश में ऐसा गर्म माहौल हो गया कि हमें ये लग रहा था कि हम ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे हैं और किसी भी क्षण हम उस ज्वालामुखी में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से मित्रों, इस कहानी से ये सरासर हमें प्रतीत होता है कि सुभाष चंद्र बोस का कितना योगदान था। समय के अभाव से मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।